चतुर किसान और मूर्ख बंदर। जंगल में उछल कूद करते हुए बंदर आगे जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में हिरन मिलती है। हिरन बंदर को रोकते हुए कहती है, अरे बंदर, आज किसे परेशान करने जा रहा है तू? तुझे क्या करना है, तू अपना काम कर, आई बड़ी। हाँ, मैं अपना ही काम करती हूँ। आजकल सुना है तू फलों के बगीचे में जाकर किसानों को परेशान कर रहा है। अरे वो सारे किसान चिढ़कर है तुम पर। बड़ी आई किसानों की चमची, मैं कुछ भी करूँ। वैसे वो सारे किसान बेवकूफ है, बेवकूफ। वैसे हिरन, बगीचे के जो फल है ना, वो बड़े ही स्वादिष्ट है। संभल कर बंदर, कहीं तुम्हारा लालच तुम्हें मुसीबत में ना डाल दे। अरे कैसी मुसीबत, मैं किसानों के हाथ नहीं आने वाला। और किसानों को परेशान करके ना अब मुझे बड़ा मजा आने लगा है। संभल कर बंदर, कहीं तुम्हारा ये मजा तुम्हारी सजा न बन जाए। मेरा काम था तुम्हें समझाने का, अब तुम ही जानो। हिरन के जाने के बाद बंदर आगे निकलता है। बंदर रोज फलों के बगीचे में जाता और उन्हें खाकर बर्बाद करता। और अगर किसान उसे पकड़ने आए तो वो उन पर ही हमला करने जाता। किसान भी बड़े परेशान हो गए थे बंदर से। उस दिन बंदर राजू नाम के किसान के बगीचे में जाता है। अरे वाह, इस बगीचे में तो अलग अलग प्रकार के फल है। आज तो मैं यहीं पर मस्ती करूंगा। बंदर उस बगीचे के फल खाता और कुछ बर्बाद करके फेंकने लगता है। तभी वहाँ राजू आता है। अच्छा, तो वो शरारती बंदर मेरे बगीचे में घुस आया है। कहाँ है? आज तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। राजू एक बड़ी सी लकड़ी लेता है और बंदर को ढूंढने लगता है। बंदर राजू को देख लेता है। राजू लकड़ी से बंदर को मारने की कोशिश करता है। तब बंदर हंसते हुए कहता है, अरे ओ मूर्ख किसान, ये लकड़ी मुझ तक नहीं पहुंच सकती। अरे थोड़ी और लंबी लकड़ी लानी थी ना। देखो, अपनी शक्ति ऐसे ही बर्बाद मत करो मुझ पर, समझे? बंदर राजू पर ही हंसते हुए वहां से चला जाता है। इस बंदर को तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। वैसे बंदर ने सही कहा, शक्ति से नहीं, अब तो दिमाग से काम करना पड़ेगा। कल देखते हैं बंदर कि कौन मूर्ख है और कौन चतुर। राजू बंदर को सबक सिखाने का प्लान बनाता है। राजू कुछ केलों को एक अलग ही पेड़ के ऊपर लगा देता है, ऐसे मानो जैसे केले उस पेड़ पर लगे हो। फिर राजू उसी पेड़ के नीचे आकर छुप कर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में उस पेड़ पर बंदर आता है। यूं केलों को देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे ये केले यहाँ इस पेड़ पर कैसे उगाए? ये तो बड़ा ही चमत्कार है। फिर तो ये केले मुझे खाने ही पड़ेंगे। क्या पता इन चमत्कारी केलों को खाकर मुझ में कोई पावर आ जाए। बंदर उन केलों के पास जाने लगता है। वो उन्हें छूता कि राजू नीचे से आवाज बदलकर बोलता है, रुक जा बंदर, ये चमत्कारी केले मेरे हैं, तू उन्हें हाथ नहीं लगा सकता। कौन है यहाँ? मैं जंगल का राजा शेर हूँ। देख, ये एक राज है जो बस मुझे पता था, पर आज तुझे भी ये राज पता चल गया। अब तो तुझे जान से मारना ही पड़ेगा। अरे नहीं शेर महाराज, मैं केलों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा और ना ही ये राज किसी को बताऊंगा। मैं तुझ पर विश्वास नहीं कर सकता बंदर। अब मरने के लिए तैयार हो जा, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। राजू शेर की आवाज में बंदर से बात कर रहा था और बंदर ये सब सच मान लेता है। राजू पेड़ को हिलाता है, जिस कारण बंदर को लगता है कि शेर पेड़ के ऊपर आ रहा है। तब तो राजू बहुत ही डर जाता है और सोचता है, अरे बाप रे, शेर महाराज ऊपर आ रहे हैं। अब जान बचाने के लिए यहाँ से भागना ही होगा। बंदर डरा हुआ था। वो जल्दबाजी में वहां से तेजी से भागने की कोशिश करता है, पर ये क्या, उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही बंदर नीचे गिरता है, वैसे ही राजू बंदर पर जाल फेंकता है और उसे जाल में पकड़ लेता है। कैसा रहा मेरा प्लान बंदर? मूर्ख बंदर, मेरी बातों में फंस गया तू। यहाँ कोई शेर नहीं था और ना ही वो चमत्कारी केले थे।
मैंने ही उसे इस पेड़ पर लगा दिए थे। देखो किसान, मुझे माफ कर दो, आज छोड़ दो मुझे प्लीज। मैं वादा करता हूँ कि कल से किसी किसान को परेशान नहीं करूंगा। प्लीज छोड़ दो मुझे। कोई माफी नहीं मिलेगी बंदर तुम्हें। तुमने हमें परेशान ही नहीं बल्कि हमारा नुकसान भी किया है। अब तो तेरी रवानगी सीधे जू में होगी, जू में। इस तरह से बंदर की मूर्खता से उसकी रवानगी जू में होती है। अब बंदर जू के पिंजरे में कैद होकर अपनी सारी जिंदगी गुजारता